फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक वकील था। उसका नाम डॉन था। वह एक अच्छा आदमी नहीं था। उसकी आदतें ठीक नहीं थीं। उसने बहुत सारी गलतियां की थीं। वह शादीशुदा था लेकिन उसका व्यवहार भी पत्नी के साथ अच्छा नहीं था। वह अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं था। वकील होने के कारण वह कई बार कोर्ट में झूठ बोलता है, लेकिन समय के साथ वह बदल रहा था। उसकी पत्नी गर्भधारण कर रही थी। इसका मतलब है कि वे माता पिता बनने वाले थे। डॉन सब कुछ अच्छा करने की योजना बना रहा है। वह एक नया घर खरीदता है। वह उस घर को बेहतर बनाने के लिए जाता है। वह वहां मरम्मत करने जाता है। उसके पास एक कुत्ता है। उसके साथ वह कुत्ता भी वहां आ गया। वह घर अंदर से टूटा हुआ था और पुराना दिख रहा था। डॉन का कुत्ता घर की ऊपरी मंजिल पर जाता है। यह एक अंधेरे कमरे के पास बैठता है। वहां कोई उसके पास मार्बल फेंकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उस कमरे में है। दूसरी तरफ डॉन घर की सफाई कर रहा था। वह बेकार का सामान घर से निकाल रहा था। तभी उसे दीवार पर कुछ काला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दीवार वहीं से क्षतिग्रस्त हो गई है। डॉन इसे एडजस्ट करता है और वहां से हटा देता है। फिर वह घर का कूड़ा करकट फेंक देता है। डॉन उस घर में था। इसी बीच उसका एक पड़ोसी उससे मिलने आता है। उनसे बातचीत करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप यहाँ नए हैं, लेकिन चिंता न करें। वे एक साथ पीते हैं। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और डॉन सो जाता है। सुबह वो अपनी पत्नी को फोन करता है। इसके बाद वह घर की मरम्मत करता है। जिस दीवार को उसने तोड़ा वह सबसे पहले वहीं जाता है उसे ठीक करने। वह इसे ठीक से काटता है और ठीक करता है। उसने देखा कि घर में हर जगह अजीब-ओ-गरीब निशान हैं। अब रात हो गई है। वह उससे वीडियो कॉल पर बात करता है और सो जाता है। अगली सुबह डॉन सोचता है कि मैं दूसरी चीजें क्यों नहीं देखता। वह रसोई की ओर जाता है। क्षतिग्रस्त सिंक की मरम्मत के लिए झुकते समय वह सिंक की मरम्मत कर रहा था। तभी पाइप से एक गंदा काला द्रव निकलता है और उसके चेहरे पर गिर जाता है। डॉन अपना चेहरा धोने के लिए बाहर आता है और मुंह धोने के बाद जब वह लौटता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसने स्कर्ट पहन रखी थी। वह उससे प्यारी बात करने लगती है। उसका नाम सारा था, लेकिन डॉन उसकी उपेक्षा करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। वह उसके लिए ये घर बना रहा था। वह दिन बीत गया। अगले दिन डॉन जॉगिंग करने जाता है। लौटने के बाद वह स्नान करता है। फिर से वह अजीब सफेद तरल पदार्थ उस पर गिर जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि कई सालों से घर के पाइप बंद थे, तो शायद उनमें कुछ गलती है। शायद ये द्रव उन पाइपों में फंस गया था। वह घर के टूटे हुए हिस्सों में शामिल होने लगता है। वह उन पर पेंटिंग करने लगता है। तभी सारा फिर वहीं आ जाती है। वह उसे फंसाने की कोशिश करती है और इस बार डॉन फंस गया। उसे अपनी पत्नी की परवाह नहीं है। जब सारा चली जाती है तो डॉन को ऊपरी मंजिल से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर जाता है और देखता है कि उसकी छत जमीन पर गिर गई है। डॉन देखता है कि छत पूरी तरह टूट गई है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है कि ये कैसा घर है। मैं रोजाना इसकी मरम्मत करता हूँ। घर की सफाई में भी यह दिन बीत गया। रात होते ही सारा फिर वहीं आ जाती है, लेकिन दोनों उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मैं तुमसे किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहता। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। सारा वहां से चली जाती है, लेकिन फिर रात में जब डॉन सो रहा था तो सारा उसके पास आती है और एक अजीब प्राणी में बदल जाती है। ये भयानक लग रहा था, लेकिन तभी डॉन जाग जाता है क्योंकि वह सिर्फ उसका सपना था। अगले दिन डॉन चिंतित था क्योंकि वह अकेले इस घर की मरम्मत नहीं कर सकता था। तो वह अपने दोस्त को बुलाता है। वह उससे कहता है कि मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत है। वे एक साथ उस घर की मरम्मत शुरू करते हैं। इसके साथ ही वे उस टूटी हुई छत की मरम्मत भी करते हैं। वे इसे परिपूर्ण बनाते हैं। इस दौरान सारा वहां पहुंच जाती है। डॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। डॉन का दोस्त उससे पूछता है कि वह लड़की कौन है। डॉन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं उसे घर में आने देता हूँ, लेकिन मैं इससे दोबारा नहीं करूँगा। डॉन का दोस्त उससे लड़ने लगता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। यह सुनकर डॉन वहां से निकल जाता है। अब डॉन का दोस्त तो घर पर अकेला था। वे कंचे भी उसके पास आते हैं।
वह चौंक जाता है कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वह कंचों का अनुसरण करता है। लेकिन जैसे ही वह तहखाने में जाता है, वह सारा को अपने सामने देखता है। उसके हाथ में हथौड़ी थी। वह उस लड़के पर उस हथौड़े से शक्ति से प्रहार करती है। वह उसे मार देती है। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी। डॉन के सपने में आई वो लड़की, वह खौफनाक लड़की। डॉन जब रात को घर आता है तो उसे अपना दोस्त कहीं नहीं मिला। फिर डॉन उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है। वह कहता है कि देखिए, आई एम सॉरी और मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसका दोस्त जवाब देता है, सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन हमें दिखाया गया है कि वह मर चुका है। इसका मतलब है कि सारा या उस दूसरी लड़की के पास उसका मोबाइल था। फिर वह अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करता है। वह अपने घर में जा रहा था जब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि कोई उसके पीछे से चल रहा है। डॉन उसे बताता है कि यहाँ कोई नहीं है। डॉन खुद को अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए वह पूरे घर में सुरक्षा कैमरे लगाते हैं। एक जगह को छोड़कर वहां सारा अपने कुत्ते को मार देती है। इसके बाद वह इसे वॉशिंग मशीन में डालकर ऑन कर देती हैं। ये देख डॉन आक्रामक हो जाता है। वह पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें सारा के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। वे वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने पर सारा अपने घर आती है, लेकिन डॉन उसकी उपेक्षा करता है क्योंकि वह जानता है कि सारा ने ये सब किया है। वह उसे मारता है। उसने उसके शव को तहखाने में छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद जब डॉन फिर से तहखाने में गया तो उसे सारा का शव वहां नहीं मिला। उस घर में कोई नहीं था जो उसके शव को खो सके। वह चिंतित हो जाता है। वह सारा के शव की तलाशी पूरे घर में करता है। तलाश करते करते वह घर की ऊपरी मंजिल पर आ जाता है। वहां उसे क्षतिग्रस्त दीवार दिखाई देती है। जब उसने उसे तोड़ा तो उसमें एक बूढ़ी और डरावनी गुड़िया थी। उस गुड़िया के पास कई कंचे थे। डॉन ने एक और क्षतिग्रस्त दीवार तोड़ी। वह उस दीवार में एक कैमरा लगाता है। वह देखता है कि अंदर एक आत्मा है। वह डर जाता है। जब वह दूसरी दीवार तोड़ता है तो देखता है कि उस दीवार में एक दिल धक रहा है। वह एक आंख भी देखता है। उस दीवार से वही द्रव बह रहा था। वो गुस्से में उस दीवार को तोड़ देता है कि ये दृश्य क्या है। जैसे ही वह उस दीवार को तोड़ता है, घर के हर हिस्से से खून और वह अजीब तरल बाहर निकलता है। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। जब उसने अंदर देखा तो उसे वहां अपने दोस्त की लाश मिली। वह अपने दोस्त का मोबाइल देखता है। उसे सारा की तस्वीर मिलती है जो उसे गाली दे रही थी। पूरे घर में शोर था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। वह खौफनाक लड़की बाहर आती है जिसका चेहरा पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वह डॉन की ओर एक मार्बल फेंकती है। वह डॉन के पैर को पार करके उसके शरीर के अंदर चला जाता है जो उसके शरीर में घूम रहा था। वह अपने शरीर से उस संगमरमर को निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए वह अपने शरीर को कई तरफ से काटता है, लेकिन वो लड़की उसके शरीर में और भी कंचे डाल देती है। खून बहने के कारण डॉन की वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन की पत्नी वहां आ जाती है। वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है। वो गर्भधारण भी कर रही थी, लेकिन उसने अपने पति और कुत्ते को कहीं नहीं देखा। वह सोचती है कि शायद वे बाहर हैं। वह घर का सामान देखती है। वह एक पुराना अखबार देखती है। उस पर एक लड़की की मौत के बारे में लिखा था। फिर वह घर के बेसमेंट चेक करने जाती है क्योंकि वह घर की तलाशी ले रही थी, लेकिन तहखाने में कई कंचे थे। वह उन्हें इसी बीच देख रही थी। सारा वहां आ जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉन ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन वो अभी भी ठीक है। इसका मतलब है कि वो एक आत्मा है। वह अपने स्वागत के लिए कहती है, मैंने और आपके पति ने इस घर की मरम्मत के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने आपके और आपके पति के लिए मिलकर इस घर की मरम्मत की। लेकिन तभी उनका पड़ोसी वहां पहुंच जाता है जो डॉन के साथ उनके घर में बैठकर बातें किया करते थे। जब वह आती है तो सारा वहां से चली जाती है। वे बैठकर बातें करने लगते हैं, यानी कि पड़ोसी और डॉन की पत्नी। वह पड़ोसी उससे कहता है कि ये घर उसके लिए अच्छा नहीं है, तुम यहाँ नहीं रहते, यहाँ से जाओ। इसके बाद डॉन की पत्नी वॉशरूम जाती है। वह अपना चेहरा धोना शुरू कर देती है, लेकिन फिर सिंक में उसे बाल मिलते हैं। जैसे ही वह उन बालों को निकालती है, उसे सिंक में एक आंख दिखाई देती है। वह डर जाती है और अपने पति को फोन करने लगती है, लेकिन उसके पति का मोबाइल भी घर में ही था।
वह अपने पड़ोसी के पास जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि डॉन कहाँ है। वह पड़ोसी कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, अपने बच्चे की डिलीवरी से पहले इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा ये उसके जीवन के लिए खतरनाक होगा। वह वहां से निकलती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वह उस घर से संगीत की आवाज सुनती है। बहुत से लोग थे। जब उसने अंदर जाकर देखा तो सभी ने 20वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। वह सोचती है कि शायद यह एक और गेम पार्टी है। वह सोचती है कि डॉन उसे सरप्राइज देना चाहता है। वहां एक अजीब बात हो रही थी। उस घर की बैल्कनी पर लोग खड़े थे। सारा नकारात्मक पक्ष था। एक आदमी उसकी पिटाई कर रहा था। सब उस शो को देख रहे थे। ये वास्तव में अतीत में हो रहा था। अब ये डॉन की पत्नी देख सकती है। इसके बाद डॉन की पत्नी देखती है कि एक जगह पर एक छोटी सी बच्ची बैठी है। वह दीवारों पर पेंटिंग कर रही थी। उसके पास बहुत सारे मार्बल हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन है वो छोटी बच्ची। जी हाँ, ये वही लड़की है जो सारा के साथ थी। उसने अपने कंचों से डॉन को मार डाला। डॉन की पत्नी चौंक जाती है और नीचे उतर जाती है। तभी वो सारा को सीढ़ियों पर खड़ी पाती है। सारा उससे कहती है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। वह उसे बताती है कि 100 साल से भी पहले मैं उस घर में रहती थी। मैं एक सुपरस्टार था और सभी ने मुझे पसंद किया। वे यहाँ मुझसे मिलने आते हैं। एक बार इस घर के मालिक ने मुझ पर अत्याचार किया और मुझे मार डाला, लेकिन जब मैं मरा तो इसने किसी को प्रभावित नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी में पसंद किया वे चुनौती देते हैं कि वे मेरे प्रशंसकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे इस बारे में जानने की कोशिश तक नहीं करते कि मेरे साथ क्या हुआ और किसने मुझे मारा। इसलिए मैंने सभी से अपना विश्वास खो दिया। मेरी आत्मा फिर से इस घर में आती है। फिर सारा उसे मारने के लिए डॉन की पत्नी के पास जाती है, लेकिन उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वहां उसने अपने पति को देखा। वह घायल हो गया और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। सारा डॉन की पत्नी से कहती है कि चिंता मत करो कि मैं हूं और यह मेरा शरीर है जो मेरे मरने पर ऐसा था। वह कहती है कि तुम्हारा पति भी दूसरों की तरह है, दूसरे पुरुषों की तरह। वह इस घर के मालिक की तरह था जिसने मुझ पर अत्याचार किया और मुझे मार डाला। मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे पति को मार डाला। डॉन की पत्नी वहीं खड़ी रहकर डर रही थी। फिर उस छोटी बच्ची की आत्मा भी उसके पीछे आ जाती है। उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया था। उस मकान मालिक ने उसके साथ यह ज्यादती की थी। किसी तरह डॉन की पत्नी वहां से निकल आती है। उसने देखा कि उसका पड़ोसी वहीं बैठा था। वह डॉन की पत्नी से कहती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता था। मुझे पता था कि उस घर में कितनी आत्माएं रहती हैं और कौन है। तब डॉन की पत्नी कहती है कि तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे सही बात क्यों नहीं बताई? इससे पहले कि मेरे पति को बचाया जा सके, अगर आप ये बता देती और मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वह पड़ोसी कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको और क्या बता सकता हूँ? तुमने मेरी उपेक्षा की और अब मुझे दोष मत दो। कभी कभी इशारा देना ही काफी होता है, और अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। इसके बाद वे एक साथ छोटी बच्ची की आत्मा को घर से बाहर निकालते हैं, जो उसकी ही लाश में था। फिर वे उसे दफना देते हैं। इसका मतलब है कि वे उसे दफनाते हैं जिससे उसकी आत्मा शांत हो जाती है। वह हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। अब हमें पता चला है कि सारा उस घर में सिर्फ उस छोटी बच्ची की वजह से थी। वह भी हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वहीं से चली जाती है। इसका मतलब है कि वह इस घर में कभी नहीं लौटेगी। हम देखते हैं कि घर अब साफ हो गया है। कोई आत्मा नहीं थी। अब डॉन की पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है। वे उस मकान में रह रहे थे। वह बच्ची बहुत सुंदर थी। अब वह कुछ महीने की है। एक दिन वह बच्चा भुगतान कर रहा था, इस बीच 2 कंचे उसके पास गिरे। हमें दिखाया गया है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है, यानी कि डॉन की आत्मा थी जो छुप छुप कर अपनी बेटी को देख रही थी। डॉन की आत्मा अभी भी वहीं थी क्योंकि उसका शरीर गायब था। यदि वे उसके शरीर को खोज कर दफनाते हैं तो उसकी आत्मा भी उसके वास्तविक स्थान पर चली जाएगी। वह घर बच जाएगा। हमें ये भी नहीं बताया जाता है कि डॉन एक अच्छी या बुरी आत्मा थी। क्या वह अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा या सिर्फ उसके साथ खेल रहा था? अच्छे के लिए आशा। इसके साथ